So in secondary chemistry chapter 4 p block elements, we have discussed about the metallurgy of aluminum, and we have also discussed about its physical and chemical properties, and then we discussed the uses of aluminum and how different sort of alloys are made out of aluminum, that is aluminum, bronze and duralumin. Today we are going to discuss about another compound of aluminum, that is called alum. तो एलम भी हमारे पास एक कंपाउंड है एल्यूमिनियम का, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो एलम इज़ व्हाट? एलम इज़ एक्चुअली अ कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम, या इट इज़, अच्छा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इट मे बी अ कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम, ये ज़रूरी नहीं होता. कॉमनली एल्यूमिनियम इसलिए कहते हैं बिकॉज ये एल्यूमिनियम बेस्ड कंपाउंड होता है, लेकिन कुछ हमारे पास एलम ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर एल्यूमिनियम मौजूद ना हो. तो एलम किसे कहते हैं? सबसे पहली बात को एलम क्या है, तो इट इज़ अ डबल सॉल्ट. तो एलम एक डबल सॉल्ट है. सो डबल सॉल्ट किसे कहते हैं कि एक ऐसा सॉल्ट जो दो सिंपल सॉल्ट के मिलाप से बने, उसको हम डबल सॉल्ट कहते हैं केमिस्ट्री में. ठीक है, तो डबल सॉल्ट क्या होता है? अगर सिंपल सॉल्ट्स, इफ़ यू आर गोइंग टू कंबाइन टू सिंपल सॉल्ट, अगर आप दो सिंपल सॉल्ट को अगर कंबाइन करोगे तो इन दैट केस द रिजल्ट विल बी अ डबल सॉल्ट. तो डबल सॉल्ट एक कॉम्बिनेशन होता है दो सिंपल सॉल्ट का, या एक फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है दो सिंपल सॉल्ट का, जिसमें दो सिंपल सॉल्ट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकली अटैच हो जाते हैं, केमिकली रिएक्ट नहीं करते बल्कि फिजिकली अटैच होकर डबल सॉल्ट बनाते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे डबल सॉल्ट हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं. उनमें से एक हमारे पास एलम है जो एक डबल सॉल्ट है. ठीक है, डबल सॉल्ट से मुराद के दो सिंपल सॉल्ट के मिलाप से प्रिपेयर होता है, बनता है. अब वो डबल सॉल्ट होंगे तो वो दो कौन से सॉल्ट होंगे जो कि मौजूद होंगे एलम के अंदर? तो असल में इट इज़ आ डबल सल्फेट. एलम असल में होता है क्या? डबल सल्फेट होता है. मतलब जो दोनों सॉल्ट होंगे उनके एसिडिक रेडिकल के अंदर या उनके नेगेटिव आयन के अंदर आपके पास सल्फेट या SO4- होना ज़रूरी है. तो वो डबल सल्फेट होते हैं. सल्फेट मतलब SO4. वो डबल सल्फेट होते हैं किसके भाई? ऑफ मोनोवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट मेटल. ठीक है, मतलब एक मोनोवेलेंट मेटल होता है और एक ट्राईवेलेंट होता है. मोनोवेलेंट मेटल से मुराद एक ऐसा मेटल जिसकी वैलेंसी +1 हो. ठीक है, और जिसकी वैलेंसी +1 हो तो उसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज़ अ मोनोवेलेंट मेटल जिसकी वैलेंसी 1 हो, और ट्राईवेलेंट से मुराद जिसकी वैलेंसी +3 हो. तो एलम क्या होता है? डबल सल्फेट होता है जिसके अंदर दो मेटल्स होते हैं, एक की वैलेंसी +1 होती है और एक की वैलेंसी +3 होती है. तो अगर हम इस एलम का अगर हम जनरल फार्मूला लिखें, इफ़ यू आर गोइंग टू राइट द जनरल फार्मूला ऑफ दिस एलम, देन हाउ कैन वी राइट? इट शुड बी MSO4 प्लस, अच्छा, M2SO4 डॉट M2SO4 होल 3 डॉट 24H2O. तो ये एक डबल सॉल्ट होता है जिसके अंदर मोनोवेलेंट और ट्राईवेलेंट मेटल होते हैं विथ, और उसके साथ साथ जो है वो उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? विथ 24 मॉलिक्यूल्स, 24 मॉलिक्यूल उसके साथ लगे होते हैं किसके? ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हमारे पास जो है वो 24 मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर अटैच होते हैं जो फिजिकली अटैच्ड होते हैं. तो इससे ये समझ में आया है कि एलम असल में क्या होता है? एक हाइड्रेटेड क्रिस्टल होता है. ठीक है, तो हाइड्रेटेड क्रिस्टल से मुराद एक ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी भी मिकदार में मौजूद हो. तो ये M2SO4 डॉट M2SO4 होल 3 डॉट 24H2O, ये हमारे पास जो पहला मेटल है इट इज़ एक्चुअली मोनोवेलेंट. ये हमारे पास है मोनोवेलेंट मेटल एटम, और दूसरा वाला जो हमारे पास है ये है ट्राईवेलेंट. अब वैलेंसी आप चेक कर सकते हैं, इसकी वैलेंसी +1 है, सल्फेट की -2 होती है, इसकी वैलेंसी +3 है, सल्फेट की -2 होती है. वैलेंसी इंटरचेंज हो गई. ठीक है, इसकी वैलेंसी यहाँ नीचे गई, M2 हो गया और ये 1 सल्फेट के नीचे आ गया. ठीक है, अच्छा, सल्फेट की वैलेंसी -2 इसके नीचे गई तो ये 2 हो गया, और इस ये मेटल चूँकि ट्राईवेलेंट है तो +3 वैलेंसी उसकी यहाँ आ गई तो सल्फेट के साथ 3 आ गया. तो ये ये हमारे पास जनरल फार्मूला है किसका? पोटेशियम एलम का. ये हमारे पास पोटेशियम एलम का जनरल फार्मूला है जिसके अंदर क्या कि हमारे पास फर्स्ट मेटल मोनोवेलेंट है और सेकंड मेटल हमारे पास ट्राईवेलेंट है. ठीक है, अब हम इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से हमारे पास एलम बन सकते हैं इस एक फार्मूले से. ठीक है, तो पहला से बन सकता है यहाँ पर अगर हम पोटेशियम ले लें तो ये हो जाएगा K2SO4, और यहाँ पर अगर हम एल्यूमिनियम ले लें +3 वैलेंसी होती है, 3 ग्रुप का है वो भी, तो Al2SO4
होल 3 डॉट 24H2O। तो ये हमारे पास एक एलम तैयार हो गया। देखिए डबल सल्फेट है, ये मोनोवैलेंट है, ये ट्राइवैलेंट, और 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी मौजूद है जो इसको क्रिस्टल की फॉर्मेशन में मदद दे रहा है। अच्छा, इसका नाम इस वक्त हम कहेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड पोटैश एलम। इसको हम लोग पोटैश एलम कहते हैं। ये सबसे फेमस, इट इज़ द मोस्ट फेमस एलम। ठीक है, के है पोटेशियम से पोटैश हो गया और एल्यूमिनियम से एलम हो गया। सो ये हमारे पास मोस्ट फेमस है, या मोस्ट कॉमन एलम जो नॉर्मली होता है वो ये होता है जो बचपन से पढ़ के आते हैं, दैट इज़ पोटैश एलम, जिसको उर्दू में हम लोग फिटकरी भी लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो फिटकरी जो है या पोटैश एलम जो है, इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ एलम, जिस एक टाइप है जस्ट ये। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर K2SO4 ले लें और यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम सल्फेट के बजाय क्रोमियम सल्फेट ले लें Cr2SO4 होल 3, तो यहाँ पर क्रोमियम की वैलेंसी भी आप देख सकते हैं +3 है, तभी वो 3 नीचे गया, और 24H2O। अब इस कंपाउंड के अंदर एल्यूमिनियम नहीं है, देयर इज नो कंपाउंड, देयर इज नो एल्यूमिनियम इन दिस कंपाउंड, बट ये भी एलम है। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे सोचते हैं कि एलम का मतलब एल्यूमिनियम बेस्ड कंपाउंड, तो ऐसे भी एलम हो सकते हैं जिसके अंदर एल्यूमिनियम नहीं हो, क्योंकि इस फॉर्मूले को, इस जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई करना होता है सिर्फ बस। तो ये भी एलम है, लेकिन उसको हम लिखते हैं क्या है, के से तो हो गया पोटैश हो गया, उसके बाद क्रोमियम का हो गया क्रोम, पोटैश क्रोम लिखते हैं, फिर एंड में एलम लिख देते हैं, अगरचे इसमें एल्यूमिनियम नहीं है, बट ये एलम के फॉर्मूले में बना हुआ है, इट इज़ पोटैश क्रोम एलम। ठीक है, एक ये पोटेशियम है और ये क्रोमियम है, तो उसको हम पोटैश क्रोम एलम कह सकते हैं। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट और वेरियस हमारे पास फॉर्मूलेज वगैरह आ सकते हैं इस पोटेशियम मतलब एलम के, जैसे कि हमारे पास एक आ सकता है अमोनिया अगर आइंस ले लें, NH4 का भी +1 आइन होता है, तो NH4 फिर SO4, अच्छा NH4 पर 2 लगा लेंगे, दिस इज अमोनियम सल्फेट डॉट। ठीक है, और उसके बाद अगर हम क्रोमियम लगा लें Cr2SO4 होल 3 डॉट 24H2O। ठीक है, अब इसमें देख लें कि इस कंपाउंड के अंदर भी आपके पास जो है वो एल्यूमिनियम मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस कंपाउंड में अब यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड आएगा दिस शुड बी अमोनियम, ये अमोनियम हो जाएगा, अमोनियम आइन है, और यहाँ पर हो जाएगा क्रोम, तो ये हो गया अमोनियम क्रोम एलम। तो ये हमारे पास अमोनियम क्रोम एलम हो जाएगा, ये थर्ड एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट अगर मैं एक और आपको बताऊँ तो अगर अमोनियम सल्फेट यहाँ पर ले लें NH4 उसके साथ यहाँ पर अमोनियम सल्फेट के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट अगर ले लिया जाए 24H2O के साथ, तो यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं तो इधर पर ये हो गया आपका अमोनियम और ये एलम। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा अमोनियम एलम। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर हो रही होती है। ये सारे के सारे एलम है बिकॉज ये सारे डबल सल्फेट है, एक मोनोवैलेंट है और एक जो है वो आइन हमारे पास ट्राइवैलेंट है। समझ में आ गई बात, इस तरह से होता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल्स के बाद प्रिपरेशन कि हाउ टू प्रिपेयर एलम, एलम को बनाया किस तरह से जाता है, तो एलम को किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। तो मैंने बताया कि डबल सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट फिजिकली कॉम्बिनेशन से बनता है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से बनता है। कि व्हाट यू हैव टू डू कि आपने एक बीकर ले लिया, ठीक है, इस बीकर को लेने के बाद, ठीक है, इस बीकर को लेने के बाद इसमें आपने जो है वो पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद इसके अंदर आपने 2 सॉल्ट डाल दिए जो दोनों सॉल्ट को मिलाना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं पोटैश एलम बनाना चाहता हूँ तो ये हमारे पास K2SO4 आ गया और ये हमारे पास Al2SO4 होल 3 आ गया। ये हमने इसके अंदर इक्विमोलर सोल्यूशन बनाकर इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया। सैचुरेटेड सोल्यूशन इसको बनाने के बाद व्हाट वी हैव टू डू कि हमें इसको स्लो हीटिंग करनी है। यहाँ से हम उसको स्लो हीटिंग करेंगे। जब हम इसको स्लो हीट करेंगे तो क्या होगा, सारा जो पानी है वो एवोपरेट हो जाएगा कुछ देर बाद, और जो है वो ये दो जो सॉल्ट होंगे वो आपस में कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आपस में क्या होंगे भाई, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, फिजिकली कंबाइन हो जाएंगे और पोटैश एलम प्रिपेयर हो जाएगा आपके पास। तो पोटैश एलम कैसे बनता है, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू कि आपको जो है वो दोनों सॉल्ट के मिक्सचर को, जो 2 सॉल्ट है उनको आपको पानी में सैचुरेट करने के बाद आपको एवोपरेट करना है। जब सारा वाटर एवोपरेट हो जाएगा तो फाइनली जो आपके पास कुछ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपको इन दोनों सॉल्ट को साथ में मिला देंगे, ये डबल सॉल्ट तैयार हो जाएगा, पोटैश एलम बन जाएगा। सही में आज बात, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, जस्ट फिजिकली कंबाइंड है, तभी डॉट लगा रहे होते हैं। ये डॉट जो लग रहा होता है, इस डॉट का मतलब यही होता है कि 2 चीज़ें आपस में जो है फिजिकली कंबाइंड हुई हैं। ठीक है, तो ये आपके पास प्रैक्टिकल में भी होता है सेकेंड ईयर के, मतलब कि लाइक सेकेंड ईयर में जो है वो 3 प्रैक्टिकल्स आ रहे होते हैं नॉर्मली, उसमें से एक प्रैक्टिकल होता है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में वो सॉल्ट एनालिसिस का, जैसे हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं एसिडिक और बेसिक रेडिकल को और बताते हैं कि गिवन सॉल्ट आपको जो गिवन किया हुआ है वो ये। दूसरा आप बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं,
जिसमें आप बता रहे होते हैं कि आपको जो बायोकेमिकल कंपाउंड दिया गया है वो कार्बोहाइड्रेट है कि फैट है कि ऑयल है कि फिर उस सूरत में प्रोटीन है वो, तो ये आप बता रहे होते हैं, वो आपका बायोकेमिकल टेस्ट कहलाता है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल में। और थर्ड एक प्रैक्टिकल होता है, वो आपको पोटैश एलम या आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन वो करनी होती है, तो वो करते नहीं उसको, ठीक है, उसको सिर्फ लिखना पड़ता है। तो आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन भी नहीं करते हैं बिकॉज आयोडीन इन दैट केस वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, और पोटैश एलम को भी प्रिपेयर नहीं करवाते चूँकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगता है इस पूरे वाटर का एवोपोरेट होने में स्लो हीटिंग में। तो ज़ाहिर सी बात है कि स्टूडेंट तो 1-2 घंटे की प्रैक्टिकल करेंगे, पूरा दिन तो वो नहीं खड़े रह सकते लैब में, इसके लिए क्या करते हैं बस लिख लेते 1 नंबर का, परफॉर्मेंस नहीं करते कराची बोर्ड में, ठीक है। अच्छा, आगे और चीज़ डिस्कस कर लें, तो अभी मैं इसकी नेक्स्ट इसकी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि पोटैश एलम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिर्फ अगर हम पोटैश एलम की बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि ये कैसा, अगर आपने फिटकरी किनन देखा है तो वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है कि अमरफस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस भी होता है, कलर भी कोई नहीं होता उसका, ठीक है। ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है ना, जब हम देखेंगे उसको तो लाइक वाइट टाइप का होता है, मतलब डिफरेंट। तो इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल जैसा ये एक सॉलिड है, ठीक है। क्या पानी में हल हो जाता है? यस, पानी में हल हो जाता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, तभी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इसको सॉल्युबल कर सकते हैं, पानी में इसको हल कर सकते हैं। अच्छा, इसी को अगर आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि जब इसी को अगर आप हीट कर दें, अगर एक्शन ऑफ हीट अगर इस पर किया जाए 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, व्हेन पोटैश एलम इज़ हीटेड, जब पोटैश एलम को हीट किया जाता है एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होता है, सो इट कन्वर्ट्स इनटू अमरफस सॉलिड। तो वो क्या होता है, अमरफस सॉलिड में या फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बर्न्ट एलम, उसको बर्न्ट एलम कहा जाता है, मतलब पाउडर जैसा बन जाता है। क्योंकि जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे हीट करने पर क्या होता है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो एवोपोरेट हो जाता है उसका। जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही निकल गया तो अब क्रिस्टल रहेगा, यानी क्रिस्टलाइन से अमरफस हो जाएगा और वो पाउडर स्टेट में आ जाता है, उसको बर्न्ट एलम कहा जाता है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्शन ऑफ हीट होता है इसका, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर्टीज़ के बाद अगर हम यूजेस की बात करें, इस्तेमाल की बात करें, तो उसको आप जानते हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इसको, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक से मुराद के जम्स वगैरह की किलिंग के लिए। नॉर्मली होता है ना, हेयर ड्रेसर वगैरह के पास जो होते हैं, बार्बर्स वगैरह जो होते हैं, तो अगर वो हेयर कटिंग करते हुए अगर रेज़र वगैरह से नॉर्मली जो है वो कटिंग अगर वगैरह हो जाए तो सूरत में क्या करते हैं, वो बर्न जो एलम होता है ना, एलम को जो है वो रब कर देते हैं उस जगह पर। कभी आपने देखा होगा, उसको रखा होता है हर एक शेविंग में भी। तो एंटीसेप्टिक होने की वजह से क्या किया जाता है कि इसको जो है वो मतलब कि जहाँ पर कट वगैरह लग गया है तो उस जगह पर इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एंड वाटर प्योरीफिकेशन, और पानी को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। वाटर प्योरीफिकेशन के लिए आपने देखा होगा पानी टैंकी वगैरह में डालते हैं पानी को साफ़ करने के लिए, ठीक है, ताकि वाटर में जो जर्म्स वगैरह उसको किल कर दिया जाए। तो ये इसके बड़े इस्तेमाल है पोटैश एलम। तो बात समझ में आ गई सारी, तो ये बताइए, क्लियर।